नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दो तीन चीज़ आप लोग के समक्ष आज बात रखनी है। पहली बात तो यह है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं, उनके निजी सचिव जो थे, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो अब आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। दूसरी बात कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं उससे जो 71st बीपीएससी का रिजल्ट है वो बहुत फास्ट आने वाला है। जो 71st बीपीएससी का रिजल्ट है वो 21 से 25 अक्टूबर के बीच में आपके पास रहेगा। ठीक है, 21 से 25 अक्टूबर के बीच में आपके पास रिजल्ट रहेगा और मेंस का रिजल्ट भी बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। इंटरव्यू भी फास्ट होगा क्योंकि बहुत नियुक्तियां हुई हैं बीपीएससी के बोर्ड में। मेरा 2-3 सबमिशंस है। आयोग लीगल नोटिस खेलता है कि बीपीएससी का नाम नहीं लगा सकते हैं, जवाब दीजिए हम लोग को। तो अगर जैसे मुर्दा पे 9 मन वैसे 10 मन, जैसे 3 केस वैसे 4 केस, तो सबसे डरने की जरूरत तो है नहीं हम लोगों को। लेकिन 2-3 चीज कहना है। हमने एक लिखित रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। बहुत ऐसा 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन है, 1 नंबर से बच्चा इन भी होता है और 1 नंबर से बच्चा आउट भी होता है। आप बोल रहे हैं कि जो चैलेंज करना है उसमें सही उत्तर टिक करके हमको दीजिए। 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने इल फ्रेम्ड हैं कि उसमें हम क्या टिक करेंगे। जैसे स्टेट एनिमल वाला है, जो सही कर दिया है उसके लिए तो बहुत सही है, पर जो गलत कर दिया है वो क्या टिक करके उसमें देगा। तो बहुत ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसका उत्तर कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो इल फ्रेम्ड क्वेश्चन ही है। समझ रहे हैं ना, इल फ्रेम्ड क्वेश्चन है तो उसमें हम क्या टिक करके भेजेंगे जब हमको चैलेंज करना है। तो आयोग के लिए हमने एक मेल भी किया है और एक लिखित रिप्रेजेंटेशन भी जाकर दे दिया है कि भाई ये प्रावधान नहीं होना चाहिए कि आप टिक करके दीजिए, क्योंकि आपका इल फ्रेम्ड क्वेश्चन है, आप उसको खुद देखिए, है ना। क्योंकि 1 नंबर से किसी का 1 साल बर्बाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, जिस भी लोगों का 78+ नंबर है, देखो इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड लाइन पर क्वेश्चन था कि लोग स्कोर नहीं कर पाए हैं। जो हम लोग यहाँ टॉप में नंबर लाते थे उनको भी हम लोग फोन कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या क्या है। जैसे जिसका पिछली बार 94 नंबर है, इस बार उसी लड़के का, जिसका पिछली बार 94 मार्क्स था, इस बार उसी लड़के का जो नंबर है वो 76 नंबर है। इतना फ्लक्चुएशन है मार्क्स का। तो जो हम बता रहे हैं कि 78+ है तो तुम मेंस की तैयारी करो। जनरल अनरिजर्व मेल की मैं बात कर रहा हूं, और 78 से, अगर 78 से 83 के बीच में है तब तुमको एईडीओ के लिए भी करना है और बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, मेंस के लिए भी करना है। अगर 83+ नंबर है, चुपचाप बीपीएससी मेंस का तैयारी करो। अनरिजर्व फीमेल का फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अनरिजर्व फीमेल अगर तुम लोग 70 नंबर हो, जैसे पिछली बार ईडब्ल्यूएस का बहुत कम नंबर था, 72-73 नंबर अनरिजर्व फीमेल के लिए बिहार की जो है, अगर तुम 70 नंबर प्लस हो तो मेंस की तैयारी करो। 70 से 73 नंबर के बीच में हो तो एईडीओ और मेंस की दोनों की तैयारी करो। 73+ हो 100% मेंस की तैयारी करो। अनरिजर्व फीमेल की हम बात कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर 70 से कम नंबर का है तुम्हारा अनरिजर्व फीमेल तो तुम एईडीओ की तैयारी करने की तरफ अग्रसर हो जाओ। 2-3 चीजें हैं जो मेंस में लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। जब हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ले रहे थे तो आज वही लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, फोन कर करके बोलता है सर बहुत अच्छा किए, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे, उससे बहुत बेनिफिट हुआ। मेंस में भी अगर देखोगे तो मेंस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड। तुमको कितना नॉलेज है इट मैटर्स लेस, उस चीज को तुम प्रस्तुत कैसे करते हो इट मैटर्स द मोस्ट। जैसे अगर किसी लड़की का नया नया शादी होता है तो पायल पहनती है, तो कोई औरत को तुम देखोगे कि जब चलती है तो छन छन की आवाज आती है, तो पायल छनकता है। तो आपको कितना नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस नॉलेज को कितना झमका पा रहे हैं, कितना उसको प्रस्तुतिकरण अच्छा कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो पायल सबको पहनने नहीं आता है, कुछ लोग पायल पहनेगा पायल से आवाज ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग को देखना तुम पायल पहनेगा तो खूब आवाज आता है। आंसर राइटिंग उसी तरह का है कि तुमको कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता है, उस लैंग्वेज की प्रस्तुति कितनी अच्छी है, उस इंफॉर्मेशन की प्रस्तुति कैसी है, ये मैटर करता है। दूसरी बात, जो सेंटर पे हम लोग आ रहे हैं, 2 जगह एग्जाम होगा, जो मेंस की हम बात कर रहे हैं,
जो 71वीं बीपीएससी मेंस की बात कर रहे हैं, 2 जगह एग्जाम होता है हम लोगों का, दिल्ली में होता है और एक पटना में होता है। देखो सस्ता तो ये होता है कि बाकी कोचिंग की तरह हम भी अपने सेंटर पे कर देते, बाकी कोचिंग मुखर्जी नगर में मिलता है, पटना में मिलता है, उसका एक दिन में हॉल लेते और भर देते तुमको, पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग प्रॉपर स्कूल को बुक करते हैं और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस देते हैं ताकि आपको रियल टेम्परामेंट मिले। और उस बुकिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, पर हम लोगों को लगता है कि एक नया प्रयोग है और हमें करना चाहिए, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो दिल्ली में हम आपको सेंटर देते हैं वो संत निरंकारी पब्लिक स्कूल देते हैं, मुखर्जी नगर के पास है संत निरंकारी पब्लिक स्कूल। जो दिल्ली में आपको, पटना में आपको सेंटर 2 जगह देते हैं, संत निरंकारी पब्लिक स्कूल जीटीबी नगर के पास निकलोगे, गुरु तेग बहादुर नगर गेट नंबर 1 से एग्जिट करोगे तो स्कूल में पहुंच जाओगे। जो पटना में सेंटर होता है, बोरिंग रोड में मोशन क्लासेस देते हैं और नया टोला खजांची रोड में अघोर प्रकाश स्कूल देते हैं, वहां पर तुम जाकर एग्जाम को दे सकते हो। दूसरी बात, पटना के लिए हम लोग ने एक और इंतजाम किया है, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पटना के हार्ट में जो स्टूडेंट का हब है वहां पर बीसीडब्ल्यू का एक एक्सपीरियंस सेंटर खुल रहा है। उस एक्सपीरियंस सेंटर में क्या होगा, उस एक्सपीरियंस सेंटर में हम भी बैठे रहेंगे, उस एक्सपीरियंस सेंटर में बीसीडब्ल्यू के फैकल्टीज बैठे रहेंगे, इवेल्युएटर्स बैठे रहेंगे, मेंटर्स बैठे रहेंगे, रिव्यूअर बैठे रहेंगे। आपको जब मन करे तब मन करे आप ऑफिस में आइए, जिस फैकल्टी से मिलना है मिलिए, जिससे आपको कॉपी चेक करवाना है करवाइए, जिससे आपको जो भी डाउट है पूछना है पूछिए। 24 घंटा हम लोग अवेलेबल रहेंगे। यूजुअली लड़कियों के लिए नहीं, लड़का लोग के लिए तो हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। लड़की लोग ऑफिस आवर्स में आ सकती है, मतलब 10 से 6 बजे तक आप ऑफिस आवर्स में आ सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कहां पे खोल रहे हैं, एकदम हार्ट ऑफ पटना में खोल रहे हैं, निश्चिंत रहो। कब खोल रहे हैं, इस नवरात्रि को पूजा हो जाएगा, कुछ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस है उसको पूरा किया जा रहा है, और मेरा मानना है कि 5 तारीख का पहला आपका टेस्ट है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर के पहले आप टेस्ट देकर कॉपी इवेल्युएटर के सामने, अगर मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे से, जिस फैकल्टी से आपको मन करता है उसके सामने बैठकर डिस्कशन करके चेक करवा सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कोई भी आपको चीज की कमी रहेगी, वी आर, जहां पे आप रहते हैं वहीं पर हम लोग उपलब्ध रहेंगे। वो ऑफिस बहुत भव्य होने वाला है और वो आप लोग के सहयोग से ही होगा, हम लोग का कुछ भी नहीं है, आप लोग के सहयोग से है। हम लोग प्रयास करना चाहते हैं, बेस्ट प्रयास करना चाहते हैं ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। बहुत कमा कर ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ताकि बहुत लोगों का शिकायत है कि सर दिल्ली में नहीं भेंट हो पाती है, पटना में नहीं भेंट हो पाती है, तो अब आकर आप पटना में हम लोग से भेंट कर सकते हैं। बाकी हम दिल्ली ही लोकेटेड रहेंगे, पर हर महीना में 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपको शेड्यूल पहले से बता दिया जाएगा, और पटना वाले सेंटर पर भी हम अवेलेबल रहेंगे। तो ये आप लोग के लिए है, जिस मास्टर से आपको डिस्कशन करना है, जितना देर डिस्कशन करना है, सारा चीज रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। सामने बैठ के कॉपी चेक करवाना है, सामने बैठ के चेक करवाओ, सामने बैठ के रिव्यू करवाना है, सामने बैठ के कराओ कि मास्टर इसमें उत्तर कैसे लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते थे, कंक्लूजन कैसे लिख सकते थे, सारा चीज तुम सामने बैठ के करा सकते हो। ये है एक्सपीरियंस सेंटर। अगर पढ़ाकू लड़का हो कि सर वहीं पे बैठ के हम पढ़ेंगे, तो आ जाओ वहीं पे बैठ के पढ़ो, तुम लोग अपने भाई की तरह वहीं पे बैठ के पढ़ो। इतना बड़ा सेंटर रहेगा कि सारा चीज का व्यवस्था तुम्हारे पास रहेगा। कॉफी का भी इंतजाम कर देंगे कि स्टारबक्स का एकदम तुम लोग का कॉफी का इंतजाम रहेगा कि कॉफी, कोल्ड कॉफी पी रहे हो, हॉट कॉफी पी रहे हो, लैटे पी रहे हो, एस्प्रेसो पी रहे हो, जो मन है पियो, बस रगड़ के पढ़ो बस, ठीक है। तो बीसीडब्ल्यू का ऑफिस नहीं, तुम्हारा ऑफिस रहेगा। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी सारा का मशीन लगा रहेगा, और सारा एकदम स्टारबक्स वगैरह का लगा रहेगा, जो पीना है पियो, लेकिन पढ़ो और कुछ मत करो, ठीक है। तो पहला जो टेस्ट मेंस के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, देखो मेंस में अभी जाकर तुम मार्केट में पता करो, यूट्यूब पर ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि बीसीडब्ल्यू अपने इवैल्यूएटर को सबसे ज्यादा पैसा देता है, सबसे ज्यादा पैसा देता है। हम लोग काम खींचते भी हैं। पिछली बार क्या हुआ कि डिले हुआ हमारा थोड़ा सा कॉपी, हमने 5 दिन कहा था, थोड़ा सा डिले हो जा रहा था। इस बार 5 दिन मतलब 5 दिन सारा इवैल्यूएटर्स इन हाउस पटना में रहेंगे, सारे इवैल्यूएटर्स जो रहेंगे दिल्ली के इन हाउस सेंटर पे रहेंगे, नजर के सामने कॉपी चेक होगा और सारा चीज इस तरह से होगा। 5 दिन मतलब 5 दिन व्हाट टू एवर। पिछली बार ऐसा हुआ कि हमको एडमिशन क्लोज करना पड़ा, क्योंकि इवैल्यूएटर को हम लोग बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, तो हम लोग काम भी उससे लेते हैं, उसके ऊपर रिव्यूअर है। ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि बीपीएससी के फील्ड में बीसीडब्ल्यू सबसे ज्यादा इवैल्यूएटर्स को पैसा देता है। हमारे क्राइटेरिया अलग हैं, हम उनसे मार्किंग अलग करते हैं, इंट्रोडक्शन गुड, कंक्लूजन गुड, फाउंडेशन गुड, ये सब कुछ नहीं होता है। प्रॉपर आपको इवैल्यूएशन देना है, आप जाकर देखिए, हम अपने टेलीग्राम लिंक में डालते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वी डू द बेस्ट इवैल्यूएशन एंड वी पे द बेस्ट, वी पे द बेस्ट एंड वी डू द बेस्ट इवैल्यूएशन।
क्योंकि इंट्रोडक्शन गुड, कंक्लूजन गुड से हमारा कुछ नहीं होना, क्योंकि ये जो बच्चा है, ये मेंस का बच्चा है, बहुत स्टैंडर्ड बच्चा है। और हम एक्सेप्ट करते हैं कि पिछली बार हमारा डिले हुआ था इवैल्यूएशन में, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, पर अब इस बार इन हाउस अरेंजमेंट है तो हो जाएगा। 5 अक्टूबर को पहला टेस्ट है, 5 दिन में आपको कॉपी मिलेगा, आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। 12 अक्टूबर, 2 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर, ये सब डेट टू बी नोटिफाइड। जैसे मेंस का डेट आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे पीछे करने के लिए हम लोग को जगह चाहिए कि हम लोग कर सके जैसे आपका मेंस आएगा। आप इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं। भाई मेरे टेस्ट जरूर देना, सिलेबस 10 साल भी दे देंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टेस्ट जरूर देना। माध्यम क्या होगा? हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। किस तरह का इवैल्यूएशन मार्केट में है हम लोग को भी पता है। मॉडल आंसर हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मॉडल आंसर मिलता है। पुनः रिपीट कर रहे हैं, बाइलिंगुअल, क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल रहेगा, आंसर भी बाइलिंगुअल रहेगा, इवैल्यूएशन भी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश जिसमें आपको लिखना है लिखिए। पहला टेस्ट 5 अक्टूबर को, कॉपी आपको 10 अक्टूबर के आपके पोर्टल पर होगा। तो आप बोलेंगे सर 5 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर के बाद फिर 2 नवंबर लेके चले गए, है ना? इसलिए लेके चले गए क्योंकि बीच में दिवाली वगैरह पड़ रहा है, छठ वगैरह पड़ रहा है, तो इस तरह से उसको प्लान किया गया है। इस तरह से उसको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। जैसे जो टेस्ट 1 है वो 5 अक्टूबर को है, आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपको सब चीज बता दिया जाएगा, वो सारा आपको पीडीएफ मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड द डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशियरी, elections and election commission, center state relationship with the focus on the Bihar, local government with the special focus on the Bihar, political party, Indian government with the special focus on the Bihar, role of governor in Bihar। ये जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके पोर्टल पर हिंदी और इंग्लिश में PYQ अवेलेबल रहेगा, सिलेबस भी पूरा अवेलेबल रहेगा। आप बोलेंगे विषय मास्टर विषय पर आओ, कितना फी लोगे? 5,455,555 प्लस जीएसटी है जो सरकार हम लोग से लेती है। देना पड़ता है जीएसटी, ना तो ईओयू का जांच बैठा देता है ना? तो इतना आपका फी है। तो फाउंडेशन वगैरह वाला बच्चा बोला सर हम लोग का ये सारा सिलेबस आपके अवेलेबल रहेगा कि पहला टेस्ट पॉलिटी का है, सेकंड टेस्ट एसे का है। एसे में क्या पूछेंगे? विमेन रिलेटेड एसे, बिहारी प्रोवर्ब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसे, इन्वायरमेंट बेस्ड एसे, सबका मॉडल, उत्तर, इवैल्यूएशन सब देंगे। अब देखो यहां पर मिनिमम चार्ज करके रखा गया है, इसलिए चार्ज रखा गया है क्योंकि हम इवैल्यूएटर्स को देना होता है, सेंटर सिलेक्शन होता है, सेंटर पे आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस देना होता है। हम सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये सारा आपका सिलेबस रहेगा, कंप्लीट सिलेबस क्या है, कितने हैं, ये सब आप देख लीजिए। और टोटल टेस्ट कितने होंगे? तो टेस्ट होगा 5 सेक्शनल टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट, है ना? तो इतना आपका टेस्ट होगा मेंस के लिए। बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और इंक्लूड कर लेंगे। अब देखो फी क्या है, 5,555 प्लस जीएसटी नए लोगों के लिए है। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। ऑटोमेटिक डिस्काउंट फॉर द अमोघ एंड फाउंडेशन बैच, अगर अमोघ और फाउंडेशन बैच के हो तो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर से जैसे एंट्री करोगे अपने तुमको 20% का डिस्काउंट वो अपने कर देगा, कोई कोड नहीं डालना है। अगर रेजोनेंस और दक्ष बैच के हो, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर से पोर्टल पर जाओगे, 12% का खुद डिस्काउंट तुमको दे देगा। अगर नया स्टूडेंट हो तो तुमको 10% का डिस्काउंट है, कोड इस्तेमाल करना 71 MTS न्यू, इससे तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट है हम लोग पहला ही 100 स्टूडेंट्स को दे पाएंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मिनिमम फी है, क्योंकि पूरा जो इन हाउस सिस्टम है उसमें क्वालिटी को इंश्योर करना होता है, रिव्यूअर चेक करता है। अब इसमें हम लोग ने डिसाइड किया है कि जो अच्छा वगैरह रहेगा वो फोन करके भी हम लोग उसको गाइड करेंगे या ऑफिस में आकर कर लेगा। अब ध्यान से देखो, ये हो गई मेंस की बात, जो 71वीं की मेंस लिख रहे हैं। कुछ लोग बॉर्डर लाइन पर है, कुछ लोग स्टार्ट कर रहा है। तो अगर BCW का एक प्रोग्राम तुम हमसे पूछोगे कि जो सबसे हिट है वो है ऐसे प्रोग्राम, निपुण प्रोग्राम कहते हैं इसको। इस निपुण प्रोग्राम में कोई भी लेमैन आदमी है उसका बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है। किस भाषा में होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। मॉडल उत्तर प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मॉडल उत्तर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस दरमियान हम आपको क्या करते हैं, एक बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलता है सर हमारे से आंसर लिखे ही नहीं है, सिखाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। क्या करते हैं कि आपको फोन पर भी, कुछ लोगों को, हर लोगों को नहीं कर पाते हैं, जो अच्छा नहीं लिख रहा उसको फोन से भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि तुमको ये लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था। जो निपुण ऐसे प्रोग्राम है ये 1 महीने का प्रोग्राम है, 1 मंथ प्लस 7 डेज हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये आप बिगिनर हैं,
हम मान के चलते हैं कि आप अपना एसे को शार्प करना चाहते हैं, कैसे शार्प करेंगे? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 6 फुल लेंथ एसे का टेस्ट आपको देंगे, 100 नंबर का रहेगा, मॉडल उत्तर भी साथ में देंगे। क्या करते हैं इसमें, पहले बेसिक एसे राइटिंग करवाएंगे, बेसिक टॉपिक देंगे, उसके बाद फिलॉसफी एंड प्रोवर्ब एसे पर जाएंगे, मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे और लेवल को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। पहला आसान एसे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, इस तरह से करते चलेंगे। 6 एसे रहता है। तुम बोलोगे मास्टर रेट बताओ, 599 प्लस जीएसटी। अगर हम इवेल्युएटर को 100 रुपया भी नहीं देंगे तो क्या कॉपी चेक करेगा? तुम हमको इसका उत्तर बताओ, साफ तुमसे पूछना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम से वी मेक मनी आउट ऑफ दिस, नो वी डोंट मेक मनी आउट ऑफ दिस। पर अगर हम 100 रुपया भी तुम्हारा अगर नहीं देंगे तो बुक्का बलाय को रख लेंगे इवेल्युएटर को कि कुछ भी लिखते रहो। उसको क्या हम लोग चेक कर पाएंगे? अगर 100 रुपया भी नहीं देंगे तो उसको कैसे हम रिव्यू करा पाएंगे? कैसे उसको हमारा एक आदमी उस पर चेक करेगा? सिस्टम का तो छोड़ो ही। तो ये बहुत हिट प्रोग्राम था, बहुत लोगों का डिमांड था। इसका ड्यूरेशन 1 महीना 7 दिन होता है, 7 दिन बोनस देते हैं हम लोग। ये ऑनलाइन मोड में होता है। आप ऐसे लिखेंगे, सारा चीज़ बहुत स्मूथ रहता है। आप ऐसे लिखेंगे, आप अपलोड करेंगे, मास्टर कॉपी चेक किया, वो सेकंड रिव्यूअर के पास जाता है, रिव्यूअर अपना ओके किया कि नहीं एकदम इनका कॉपी ठीक है, रिव्यूअर इनका अच्छा से हुआ है, आपको जरूरत पड़ा तो फोन किया, आपके पोर्टल पर उपलब्ध है, आप अपना इवैल्यूएशन देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग इसको इवैल्यूएशन करके आपको दे देते हैं। दूसरा, साथ में निपुण पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी एक, जब आपको GS2 के बारे में बता रहे थे तो आपके पोर्टल पर हमने बताया है कि GS2 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पर नंबर कम स्कोर होता है, ऐसे हम ही पढ़ाते हैं, पॉलिटी हम ही पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी हम ही सेट किए हैं, इसका मॉडल आंसर भी हम ही सेट किए हैं। तो अगर तुम पॉलिटी में तुम देखोगे तो 12 हाई क्वालिटी टेस्ट लेंगे 1 महीना प्लस 7 दिन बोनस देते हैं। आपको डिटेल इवैल्यूएशन देंगे, आप घर पर लिख के सबमिट कर सकते हैं। इसका फी कितना है? इसका भी वही है जो 599 प्लस जीएसटी है, इससे कम नहीं कर सकता है कोई यार, है ना, संभव ही नहीं है, क्योंकि फिर हमारा इवैल्यूएटर को हम टाइट नहीं कर पाते हैं। जो पहला टेस्ट नंबर 1 है 25 तारीख स्टार्ट हो रहा है, 25 सितंबर से 100 मार्च का टेस्ट है, वीमेन रिलेटेड एसे वाला का बता रहे हैं, वीमेन रिलेटेड एसे का है। फिर इंट्रोडक्टरी फेज है, फिर 3 तारीख को पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। तो जो 25 तारीख वाला तुम दोगे, ये 1 महीना में तुम कभी भी सबमिट कर सकते हो, 26 तारीख तक तुम सबमिट कर सकते हो, प्लस 7 डेज एक्स्ट्रा हम लोग दे देते हैं कि तुम आराम से कर लो। 3 तारीख को फिलोसफिकल एसे आएगा, 6 तारीख को बिहारी प्रोवर्ब और बिहारी एसे आएगा, फिर साइंस एंड टेक बेस्ड एसे आएगा 12 तारीख को, 14/10 को कोट बेस्ड एसे आएगा, 19/10 को बिहारी प्रोवर्ब एंड बिहारी प्रोवर्ब बेस्ड एसे आएगा। याद रखना इस बार मेंस भी कठिन होगा। जब हम प्रीलिम्स के बारे में बोल रहे थे कि कठिन होगा तो कुछ लोग बोल रहा था आप 1 लाइनर नहीं मास्टरबा तुम देते हो, सब जगह 1 लाइनर चल रहा था, आया 1 लाइनर? नहीं ना आया। फिर बोल रहे हैं कि मेंस के लिए अवेयर रहो, मेंस में क्वेश्चन जटिल रहेगा, कठिन रहेगा, और होना भी चाहिए। देयर हैज टू बी अ कैटेगोरिकल डिफरेंस बिटवीन द सीसी एग्जाम, टीआर एग्जाम। ये मास्टरबा सब लिखता है बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक, उसको पता होना चाहिए, एग्जाम दे तो उसको बीपीएससी ऑफिसर देखे तो उसको डर हो जाना चाहिए कि अरे बाप रे बाप बहुत हाई एग्जाम दे के आया है। अब जैसे यूपीएससी का जो लड़का एग्जाम देकर आता है तो आपको लगता है भाई वो बहुत टफ क्वेश्चन हैंडल करके आया है। अब बताइए दरोगा लेवल का तुम पूछता है 1 लाइनर, तो अच्छा है कि तुम कठिन क्वेश्चन पूछे हो, बीपीएससी बधाई का पात्र है इसके लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसे चलेगा। फिर लास्ट में मास्टरी फेज रहेगा, आपको जो भी इसलिए बता रहे हैं कि आपको गाइडेंस वगैरह हम लोग दे देंगे। अब आ जाओ सब दोनों का, निपुण पॉलिटी और इसका दोनों का जो फी है उतना ही है, 599 प्लस जीएसटी। फिर देखो 27 तारीख को पॉलिटी का टेस्ट है, ये अलग है, निपुण पॉलिटी अलग प्रोग्राम है, निपुण ऐसे अलग प्रोग्राम है। कहाँ से जाओगे? माई टेस्ट हम लोग के पोर्टल पे जाना, बीपीएससी कंसेप्ट वाला का, प्ले स्टोर पे जाओगे, फिर माई कोर्सेज में जाओगे, वहां पे तुम खरीद सकते हो। 27 तारीख को पॉलिटी का 38 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, टॉपिक का नाम है प्रीएम्बल। 30 तारीख को 38 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, मॉडल आंसर भी देंगे, इवैल्यूएशन भी देंगे। फिर 3 तारीख को शॉर्ट आंसर दिया जाएगा 8 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर आप रहेगा फंडामेंटल राइट पर। फिर 6 तारीख को 38 नंबर का रहेगा डीपीएसपी पर। फिर 38 नंबर का रहेगा जुडिशियरी पर, 9 तारीख को क्वेश्चन जाएगा आपके पोर्टल पर। 12 तारीख को पॉलिटिकल पार्टीज पर रहेगा 38 नंबर का क्वेश्चन। मतलब तुम पूरा पॉलिटी पर कमांड कर सकते हो इन क्वेश्चंस के थ्रू, जो इंपॉर्टेंट एरिया है वहीं से क्वेश्चन को पिकअप किया जा रहा है। तो ये वाला जो फेज है इसको हम लोग कह रहे हैं इंट्रोडक्टरी फेज। यहां पर क्वेश्चन आसान थोड़ा सा रखेंगे। यहां पर लर्निंग फेज, यहां पर जो हमने फीडबैक दिया उसको तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो। उसके बाद फिर ये रहेगा प्रैक्टिसिंग फेज, कि अब लर्निंग हो गया, आप लर्निंग यहां तक कर दिए, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, जो होता है ना पूरा मथ रहे हैं। मथना समझते हो फैंसी मीडियम, जो दही वही जब जमे तो उसको जो ऐसे ऐसे करके करते हैं उसको बोलते हैं मथ रहे हैं।
तो उसी तरह से तुमको मथाई होगा इसमें, तो इसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में रहेगा मास्टरी फेज कि बस अब तुम ओके हो चुके हो, अब तुमको सारा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आ चुका है। ये जो 1 महीना का प्रोग्राम होता है, 1 महीना 7 दिन का, यकीन मानो इसमें हजारों स्टूडेंट अपीयर करते हैं। तुमको ऐसा लग रहा हो कि सर इसको बहुत दिन से बंद किए हुए थे, क्योंकि हम लोग नहीं कोप कर पाते हैं, वी डोंट मेक मनी आउट ऑफ दिस। 100 रुपया तो इवेल्युएटर ही हमारा लेता है, बट दिस हैज हेल्प द पीपल लाइक एनीथिंग। तो तुम बॉर्डर लाइन पर हो, एईडीओ की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, 1 महीना में होन द आर्ट ऑफ द आंसर राइटिंग। फिर तुम देखो 21/10 को पॉलिटी रहेगा लॉन्ग आंसर 38 नंबर पे कोलिशन पॉलिटिक्स पर, 23 तारीख को पॉलिटी लॉन्ग आंसर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, फिर पंचायती राज पर रहेगा। इस तरह से सारा डेट रहेगा, शेड्यूल तुम्हारे पास रहेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, आज कर लो नहीं तो समय करवा देगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो मेहनत करो, और एग्जाम अगर खराब गया है तो मनोबल मत गिराओ यार, स्टिल यू हैव एईडीओ। जनवरी में तुम परीक्षा दोगे, एईडीओ का आराम से कर सकते हो। बॉर्डर लाइन पे हो, फटाक से निपुण के थ्रू प्रैक्टिस करो, कम इनटू द ग्रूव। अब मना रहे हो दशहरा, नवरात्रि, मनाते रहो, कौन रोक रहा है, मनाओ, खूब मनाओ, है ना। बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से जो भी आपके लिए सहूलियत की जरूरत होगी, वी आर जस्ट 1 फोन कॉल अवे। कभी भी दशहरा, दिवाली कभी भी रहे, 766-722-9306 या 93412-12632 या 72-918-77-972 या 911343-028। बाकी 5 अक्टूबर के बाद से हम पटना में खूब मिलेंगे, जब मिलना होगा आना। जिसका कॉफी तुम लोग का उधार है ऑफिस में ही पिला के तुम लोग का हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी जरूरत पड़ेगा जरूर बताना, तुम्हारे साथ खड़े हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। फाउंडेशन बैच भी जल्दी आ रहा है, 1 दिन 2 दिन के अंदर फाउंडेशन भी आ जाएगा, है ना। खूब शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।